हेलो एवरीवन। आज होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट के लिए क्लास है और जो पीजी डिप्लोमा कर रहे हैं स्टूडेंट्स और साथ ही एमए के पेपर के रूप में भी टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट है। और इसमें आप देखेंगे किस तरह से जो है टूरिज्म का कंसेप्ट है, पर्यटन की अवधारणा क्या है और पर्यटन के का स्वरूप और उसके प्रकार, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि टूरिज्म किसे कहते हैं। पर्यटन के पहले हमें ट्रैवलिंग जानना है, क्योंकि पर्यटन तभी होगा जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करेंगे, ट्रैवलिंग करेंगे। तो एवरी पर्सन ऑन दिस वर्ल्ड हैज़ हिज ओन likes and dislikes. Human thinking varies from person to person. Human thinking in diverse. Human wishes, desires vary. हर मनुष्य की पसंद अलग है और ये मनुष्य के हर मनुष्य से मनुष्य जो है ये लाइक्स एंड डिसलाइकिंग रहती है। उसी प्रकार से मनुष्य, क्योंकि उसका दृष्टिकोण अलग रहता है, उसके विचार अलग रहते हैं, इसलिए उसके हिसाब से उसके अनुरूप स्थानों का भी चयन पर्यटन के लिए अलग अलग रहता है। उसकी क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, इसलिए ये सब वेरी करता है। तो वो ट्रैवलिंग भी किन स्थानों पर जाना पसंद करेगा वो भी वेरी करता है। ट्रैवलिंग फॉर द बिजनेस पर्पस, जैसे कि मनुष्य जो है बिजनेस पर्पस से भी एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रैवलिंग करता है। कई बार फॉर मेडिकल पर्पस इन ऑर्डर टू गेट गुड मेडिकल फैसिलिटीज, जैसे मनुष्य जो है अच्छा कोई चिकित्सीय सुविधा उसको लेने के लिए जाना है, कोई अच्छा अपना चिकित्सा के पर्पस से कहीं दूसरे, जैसे कई लोग जो है इंदौर जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, अहमदाबाद जाते हैं, ताकि उनको अच्छी फैसिलिटीज़ मिल सके, अच्छे प्रकार से टेक्नोलॉजिकल तरीके से उनके ऑपरेशन हो सके, उनकी चिकित्सा हो सके, चिकित्सीय वो सुविधाएं उन्हें प्रदान हो सके। तो इस तरह से भी वो मेडिकल पर्पस से टूर करते हैं या ट्रैवल करते हैं। तो नेक्स्ट है ट्रैवल इन ऑर्डर टू विजिट अ होली प्लेस। कई बार जो मनुष्य यात्रा करते हैं वो कोई धार्मिक स्थानों पर, जैसे कहीं पर सिंहस्थ हो रहा है, तो कई जैसे अभी उज्जैन में सिंहस्थ था 2016 में, तो आसपास से लोग इधर आए थे। हरिद्वार में लगता है या कहीं भी जो है इस प्रकार के रिलीजियस पर्पस से जो ट्रैवलिंग होती है, तो ये भी एक उद्देश्य हो सकता है मनुष्य का। नेक्स्ट है ट्रैवल टू सी द नेचुरल डाइवर्सिटी। कई बार जो है सीनिक ब्यूटी को देखने के लिए, प्राकृतिक स्थानों को देखने के लिए, जैसे गर्मी में लोग जो है हिल स्टेशन पर जाते हैं, पहाड़ों पर घूमने के लिए जाते हैं, या फिर कोई वर्ल्ड सैंक्चुरी देखने के लिए जाते हैं, किन्हें जैसे सतपुड़ा के जंगलों में जाते हैं। तो इस तरह से डिफरेंट व्यूज़ और सीनिक ब्यूटी को देखने के लिए जो नेचुरल डाइवर्सिटी के लिए जाते हैं, तो वो भी एक तरह से एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना हो जाता है। वो भी जो है ट्रैवल उसको कहा जाता है। तो इस तरह से अलग अलग कारणों से जो ट्रैवलिंग होती है, ये मेन पर्पस हो गए। जैसे पहले बिजनेस पर्पस हो गया, दूसरा जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए हो गया, और तीसरा जो है रिलीजियस पर्पस के लिए हो गया, कोई प्रमुख अपने स्थानों को घूमने के लिए, और सबसे लास्ट वन जो है प्राकृतिक स्थलों पर जाना भी जो एक तरह से ट्रैवलिंग का पर्पस हो गया। नेक्स्ट है टूरिज्म एंड टूरिज्म इंडस्ट्री। अब हमें ये देखना है कि पर्यटन क्या होता है और पर्यटन उद्योग क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पर्यटन क्या है। तो टूरिज्म कैन बी डिफाइंड एज द टेम्पररी मूवमेंट ऑफ द पीपल टू डेस्टिनेशंस अवे फ्रॉम देयर यूजुअल प्लेस और नॉर्मल हैबिटेट। अपने स्थान को छोड़ करके दूसरे कोई स्थानों पर थोड़े समय के लिए घूमने के लिए जाना, उसको पर्यटन कहते हैं। पर्यटन का मतलब ही यही होता है कि पर्यावरण में अटन। पर्यटन मतलब पर्यावरण, और अटन मतलब कि घूमना फिरना पर्यावरण में। तो कुछ टेम्परेरी मूवमेंट होता है, कुछ समय के लिए होता है, और अपने डेस्टिनेशन, अपने स्थानों को छोड़ करके कोई दूसरी जगह पर घूमने जाना ही पर्यटन कहा जाता है। और सिमिलरली टूरिज्म इंडस्ट्री रिलेटेड टू दोज एक्टिविटीज़। अब पर्यटन इंडस्ट्री क्या होती है, पर्यटन उद्योग क्या होता है कि वो रिलेटेड टू दोज एक्टिविटीज़, उन स्थानों उन गतिविधियों से वो जुड़ी हुई होती है, विच एंटर्ड अपॉन ड्यूरिंग देयर स्टे इन दोज डेस्टिनेशन एंड द फैसिलिटीज डेवलप टू प्रोवाइड देयर
रिक्वायरमेंट और द नीड्स। मनुष्य एक जगह से जब दूसरी जगह जा रहा है तो उस समय वो किस जगह पर रुकेगा, स्टे इन दोज डेस्टिनेशन, वो जिन स्थलों पर रुकेगा और उन स्थानों पर उनको क्या क्या उसे फैसिलिटीज़ मिलेंगी, उसे क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी और उन सुविधाओं के लिए वो क्या विकास होगा, उन रिक्वायरमेंट के लिए उसे क्या क्या आवश्यकता है उसकी, उसमें उसको क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेगी। जैसे हम पर्यटन के साथ में जो है होटल उद्योग बहुत आसानी से जोड़ते हैं, क्योंकि जब स्टे जहाँ पर आ जाता है शब्द, या ओवरनाइट स्टे आ जाता है, डेस्टिनेशंस आ जाते हैं, फैसिलिटीज़ आ जाती हैं, तो फैसिलिटीज़ रिलेट्स टू द होटल इंडस्ट्रीज। तो बोलते हैं ना कि दो टांगे होती है, दो पर्यटन के दो पैर हो गए, एक पैर से नहीं चल सकेगा। सो इट रिलेट्स टू द टू इंडस्ट्रीज, टूरिज्म इंडस्ट्रीज एज वेल एज द होटल इंडस्ट्रीज और द वाइस वर्सा। ये लंगड़ा हो जाएगा उद्योग यदि एक ही पर्यटन रहेगा, तो एक टांग पर मनुष्य नहीं चल सकता। इसीलिए पर्यटन सिर्फ पर्यटन पर निर्भर नहीं है, उसको इट डिपेंड्स ऑन द अदर फैसिलिटीज और द इंडस्ट्रीज, दैट इज द होटल इंडस्ट्री। क्योंकि ओवरनाइट स्टे आ गया अर्थात उसको वो सारी फैसिलिटीज स्टार्ट हो गई। टूरिज्म स्टार्ट्स द अदर फैसिलिटीज ड्यू टू द ओवरनाइट स्टे, दैट इज द होटल इंडस्ट्री। होटल उद्योग नहीं होगा तो उसको फैसिलिटीज कैसी होंगी, वो सारा रिक्वायरमेंट कैसे होगा, उसकी नीड्स क्या कौन पूरी करेगा। पर्यटन का तो तात्पर्य सिर्फ जो है घूमना फिरना और ट्रैवल से हो गया, और लेकिन इसके उद्देश्य की पूर्ति यहाँ नहीं हुई, फैसिलिटीज जुड़ी मतलब होटल उद्योग आया। तो इस तरह से जो है टूरिज्म इंडस्ट्री और होटल इंडस्ट्री दोनों जो है मर्ज होती हैं और ये एक तरह से बड़ा पर्यटन उद्योग या होटल उद्योग जो है विकसित होता है रिक्वायरमेंट और नीड्स पर। नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ टूरिज्म। अब हम यही पढ़ रहे हैं कि पर्यटन को हम कैसे कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो अर्लियर देखेंगे कि 1905 में फ्रिलर ने यह डिफाइन किया था कि मॉडर्न सेंस में कि वर्ल्ड के पर्सपेक्ट में एज ए फिनोमिना, एक तरह से फिनोमिना ऑफ द मॉडर्न टाइम्स, आधुनिक काल में एक तरह से ऐसा फिनोमिना होता है जो कि नीड्स फॉर द रेक्यूपरेशन एंड द चेंज ऑफ एयर एंड द अवेकन एंड द कल्टिवेटेड अप्रिशिएशन ऑफ द सीनिक ब्यूटी। जैसे पुराने ज़माने में लोग कहते थे और आज के समय में भी, जैसे कोई डॉक्टर के यहाँ कोई ऐसे पेशेंट चाहता है तो कई बार डॉक्टर उसको सजेस्ट करते हैं कि भाई हवा पानी बदल के आ जाओ। व्हाट डू यू मीन बाय द हवा पानी बदल करके आ जाओ? इसका मतलब ये तात्पर्य यही होता है कि आप थोड़े से अपने घर के इन्वायरमेंट से कुछ चेंज होता है, आप कोई दूसरी जगह जाते हैं तो आपको एक पॉजिटिव वाइब्रेशन मिलता है, एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है सीनिक ब्यूटी को देख करके, क्योंकि आप उस आनंद के मोड में आ जाते हो, है ना। प्लेजर, सीनिक ब्यूटी और द प्लेजर। तो ऐसा नहीं हमें सोचना चाहिए कि विदेशों से जो परिभाषाएं आ रही है, जो विदेशों ने जो है दृष्टिकोण हमको पैदा कर दिया है। अभी तो 1905 तो जो है अभी 20वीं शताब्दी हुई। हमारे भारत देश में तो जो है बहुत प्रारंभ में जो है पर्यटन, ऋषि मुनि जो है अपने उपदेश देने के लिए जाते थे। 4 जो पर्यूषण होते थे, 4 मास होते थे, चतुर्मास होते थे, तो अपने घर में रह करके, अपने आश्रम में रह करके वो हवा पानी नहीं बदलता था, लेकिन वो जो है प्रवचन देते थे। पर्यूषण का समय आ गया, जैन मुनि जो है जाते थे, तो वो एक तरह से परिभाषा ही हमारे भारत देश से ही पर्यटन शुरू हुआ, भारतीय परिप्रेक्ष्य में ही जो है सारी परिभाषाएं डेवलप हुई। लेकिन हमें ये जो है बताने के लिए, दिखाने के लिए बताना पड़ता है कि वो इस तरह से कह रहे हैं कि मॉडर्न समय में द चेंज ऑफ द एयर एंड द अवेकन एंड कल्टिवेटेड अप्रिशिएशन ऑफ द सीनिक ब्यूटी, द प्लेजर, और इसी तरह से उनको इंजॉयमेंट मिलता है, नेचर के करीब जाते हैं और इस तरह से उनका पूरा जो है हवा पानी बदलता है और एक तरह से वो पर्यटन के उसमें आते हैं। एंड क्लासेस ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी एज ए रिजल्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कॉमर्स इंडस्ट्री एंड ट्रेड एंड द परफेक्शन ऑफ द मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। ये ऐसा सब करने से क्या होता है कि एक तो वाणिज्य उद्योग आता है इन लाइक मतलब हमारे प्रकाश में, और उसको जो है बहुत बढ़ोतरी होती है। इस तरह से पर्यटन इंडस्ट्री है और होटल इंडस्ट्री है, इससे वाणिज्य बढ़ता है, गवर्नमेंट का ट्रेड बढ़ता है एंड द परफेक्शन ऑफ द मीन्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट। इस तरह से ये सारा सब जो है विकास होता है। नेक्स्ट जो है टूरिज्म इन एंशिएंट टाइम। अब प्राचीन काल में जो है पर्यटन क्या होता था, ये जैसे अभी हमने चर्चा की थी इसकी, तो एक बार और हम देखेंगे। इट इज बिलीव्ड दैट द वर्ड टूर इन द कंटेक्स्ट ऑफ टूरिज्म became established in the English language by the 18th century। ये 18वीं शताब्दी में बात कर रहे हैं। On the other hand, according to the Oxford Dictionary, the word tourism
फर्स्ट कैम टू द लाइट इन द इंग्लिश इन द 19th सेंचुरी 1811 में फ्रॉम द ग्रीक वर्ड टॉमस. टॉमस मीनिंग है राउंड शेप टूल. मतलब ये एक तरह से जैसे टूरिज्म की जो है वो प्राचीन अवधारणा बता रहे हैं कि ग्रीक समय में पर्यटन का मतलब होता था कि एक तरह से ये पूरा शेप मतलब टूल शेप है, राउंड शेप्ड है. और इसकी व्याख्या मैंने पहले ही कर दी है कि प्राचीन काल में, प्राचीन हमारे समय में जो है मैं हिंदी से जाती हूँ कि पर्यटन का मतलब ही पर्यधन अटन. पर्यावरण में पर्यावरण पर्य मतलब और अटन मतलब कि घूमना फिरना, चारों तरफ राउंड शेप में जो है घूमना, अटन करना. तो पर्यावरण में घूमना फिरना ही ये तात्पर्य होता है. और इसकी व्याख्या भी हमने कर दी है कि प्राचीन भारत में जो है किस तरह, क्योंकि हम भारतीय परिदृश्य में ही हर चीज को हमको देखना चाहिए. ये तो बहुत अभी का है, 1811 का और 19th सेंचुरी का. इस तरह से हम देखते हैं इसकी परिभाषाएं और क्या फिनोमेना है पर्यटन का, किस तरह से ये घटना आती है. तो प्रोफेसर जैसे जाइकर है, क्राफ्ट है और बीम यूनिवर्सिटी में जो 1942 में उन्होंने टूरिज्म को डिफाइन किया था कि किस तरह से जो है ट्रैवल मतलब क्या फिनोमेना है, क्या होता है एक्चुअली इसमें. तो ट्रैवल मतलब घूमना और फिर रुकना, तो इसके जो रिलेशनशिप है मतलब इसके अंतर्गत क्या एक इक्विलिब्रियम स्थापित होता है, क्या एक साम्य होता है, वही घटना जो है पर्यटन की होती है. तो नॉन रेसिडेंट, अब जब आप मनुष्य बाहर घूमने फिरने जाएगा तो वो नॉन रेसिडेंट ही होगा, कहीं ना कहीं रुकेगा ही रुकेगा वो. तो इस तरह से जो है वो ये घटना पर्यटन की होती है. इन सो फार एज दे डू नॉट लीड टू द परमानेंट रेसिडेंस एंड आर नॉट कनेक्टेड विद एनी अर्निंग एक्टिविटीज. मतलब आप जो है कोई कमाने जा रहे हो तो वो पर्यटन नहीं होगा, कोई बिजनेस पर्पज से जा रहे हो तो वो कोई पर्यटन नहीं होगा. आप सिर्फ जो है आपके प्लेजर के लिए जा रहे हो, आपके आनंद के लिए जा रहे हो, तो दैट इज द पर्यटन. टूरिज्म एज ए फिनोमिना मीन्स द मूवमेंट ऑफ पीपल बोथ विद इन द अक्रॉस द नेशन बॉर्डर्स. आप बाहर भी जा सकते हैं नेशन कहीं घूमने फिरने, तो वो एक तरह से आपके रेसिडेंशियल एरिया से दूर कहीं आप जाते हैं तो वो पर्यटन होता है. तो टूरिज्म मीन्स द डिफरेंट थिंग्स टू डिफरेंट पीपल because it is an abstract of the wide range of the consumption activities which demand products and the service from wide range of the industries in the economy. मतलब आपको घूमना फिरना उस पर्पज से हो आपका, जिससे आपको आराम मिलता हो, आनंद मिलता हो, लोग आपके दूसरे कल्चर के आपका इंटरेक्शन होता हो, दो सोसाइटी का इंटरेक्शन होता हो, और इससे जो है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बढ़ती हो. मतलब उत्पादन और सेवाएं जो है पर्यटन इंडस्ट्रीज को, पर्यटन उद्योग को या होटल उद्योग को प्राप्त होती है. और इससे जो है इकोनॉमी देश की, जिस भी देश में जाते हैं तो पर्यटन से तो इकोनॉमी बढ़ती ही बढ़ती है, क्योंकि अभी हम आगे देखेंगे कि किस तरह से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दे प्रोवाइडेड फॉर एनहांसिंग द इकोनॉमी ऑफ पर्टिकुलर कंट्रीज. हम देखेंगे आगे. यूनाइटेड नेशन एंड वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन भी किस तरह से पर्यटन को आगे बढ़ाता है, ये आप अगले पार्ट में, अगली क्लास में जो है मैं इसके लेक्चर में आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी. थैंक यू वेरी मच.